जरूरत नहीं है। हाँ, विक्रम सिंह जी। प्रोफेसर रागी, आपकी भाषा देख के लग नहीं रहा है कि आप प्रोफेसर हैं। चुनौती दे, ये संघियों को कभी स्वीकार नहीं होता है। मैंने कहा, सुन लेते हैं विक्रम सिंह जी, बोलिए। शोभना जी, हम लोग मुद्दे पर है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। केवल मुद्दे की बात करें हम लोग, केवल मुद्दे की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। पूरा देश आपको देख रहा है शोभना जी, आपके प्रोग्राम को देख रहा है, और इस पे देख ले किसी भी दंगे के बाद लेसन लर्न होते हैं। कोई भी अप्रिय घटना होती है उससे नसीहत लेना जरूरी होता है। तो हर दंगे के बाद देखिए हमारी त्रुटि कहां थी, और पुलिस में रहने के ये बाद में वैसा होता है। मलियाना में क्या हुआ, हाशिमपुरी में क्या हुआ, मुरादाबाद में क्या हुआ, जहांगीरपुरी में क्या हुआ, आखिर हर दंगे के बाद कहां हमारी त्रुटि थी और हम क्या बेहतर कर सकते थे। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इसके ऊपर हम बिल्डअप करके अगर देखेंगे तभी तो हम सोचेंगे कि आगे दंगा ना होने पाए। और जब हम भारत में शोभना जी, तो हमको दोनों पक्ष की बात करनी है, केवल एक पक्ष की नहीं। हम लोग पुलिस में है, चूंकि संविधान से पूरी तरह से बंधे हुए हैं, इससे केवल संविधान की बात करते हैं। हम लोग अपनी जुबान में भी हिंदू मुस्लिम नहीं लाते हैं। आक्रामक मैं भी यही बात कह रही हूँ। मैं संगीत रागी को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कहीं, बिल्कुल, अगर कहीं ये ताना बाना कहीं ढीला पड़ रहा है तो दोनों समुदायों की गलती है। किसी एक समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर दोनों समुदाय 70-75 साल आजादी के हो चुके हैं, सामने है, तो क्या सियासी दलों की जिम्मेदारी है? अरे संगीत रागी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो धर्म में बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पढ़े लिखे होते ना तब थोड़ा सा इतिहास पढ़ते। आपको पढ़ना चाहिए कि दंगों का इतिहास इस देश में क्या रहा है। संगीत रागी, पढ़ना चाहिए कि इस्लाम क्या आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से, क्योंकि आपके मन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके मन की बात नहीं कर रही हूँ। राजीव जेटली, संगीत रागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट से जाने के लिए संगीत रागी जी, क्योंकि मेरे बस का इस तरीके के स्तर पर उतर के बहस करना था नहीं। राजीव जेटली जी, दोनों समुदायों के बीच अगर इस तरीके की हिंसा भड़क रही है तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से बहस चल रही है। आप अभी जुड़े हैं, कौन जिम्मेदार, मैं ये समझना चाहती हूँ। क्या जो सियासत जिस स्तर पर पहुंच गई है वो जिम्मेदार, या दोनों समुदायों के बीच में इस तरीके का जो पेशेंस है वो खत्म हो गया है वो जिम्मेदार? शोभना, मुझे लगता है कि जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो सरकार की इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर आपने कोई ऐसे तत्व जिनको ये भरोसा दिलवाया है कि आपके द्वारा उठाए गए ऐसे कदम जिस पे हमारी पुलिस के ऊपर भी अटैक हो जाए, किसी को छुरा घोंप दिया जाए, पत्थरबाजी कर दी जाए, उसके बावजूद हम आपके साथ खड़े हैं, अगर इस तरीके के आश्वासन सरकार से मिलेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि इससे भी बुरे परिणाम सामने आए। ये आश्वासन किसने दिया है? क्या अशोक गहलोत साहब ने इस तरीके का कोई बयान दिया है, या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरह का बयान दिया है? राजीव जेटली, परिस्थिति में जहां सुनवाई ना हो। राजीव जेटली, एक मिनट रुक जाइए। अलका लांबा जी, गृह मंत्री ने दिए हैं। अलका लांबा जी रुक जाइए। राजीव जेटली जी, क्या इस तरीके का कोई बयान सामने आया? हाँ ठीक है, सुनती हूँ, सुनिए। हाँ बोलिए राजीव जी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश के अंदर हर धर्म, हर समुदाय के लोग किसी सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, आपने देखा जैसे लाउड स्पीकर वाले मैटर के ऊपर भी, ऐसी परिस्थिति में अगर स्टेट कहती है कि आप सड़क पे बैठ के नमाज पढ़िए, आप आजान को जोर से बजाइए, तो आप सोचिए वो सरकार को बयान देने की जरूरत रह गई है क्या? उस सरकार से आप बयान की भी अपेक्षा करते हैं? ठीक है, जब सभी लोगों का समन्वय बैठ रहा हो, ऐसे में आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, आप किसी समुदाय विशेष को कह रहे हो कि आप ऐसे कदम उठाइए। कादरी साहब का आना जरूरी है। कादरी साहब, क्या मुसलमान इसलिए अति उत्साहित हो गया है कि उसको सरकारों का साथ मिला हुआ है, जैसा कि राजीव जेटली कह रहे हैं? अलका लांबा रुक जाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।